बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को वर्ग 5 का पाठ 4 हामिद खां पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं एस.के. पोटेकाट। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग इसमें दिए हुए कठिन शब्दों को देखेंगे और इन सारे कठिन शब्दों को याद करेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे है आगजनी। आगजनी मतलब होता है आग लगने की क्रिया। करीब मतलब होता है नज़दीक। हस्तरेखाओं मतलब हाथ की रेखा, हाथ की लकीर। अलमस्त मतलब मस्ती भरी। सहायक मददगार। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, चेंजिंग जिसको कहते हैं। बेपरवाही मतलब लापरवाही, ठीक है। निहारना मतलब देखना। बेतरतीबे मतलब बेढंग तरीके से। बेखटके मतलब बिना डर के। फ़र्क अंतर। मुल्क मतलब होता है देश। यकीन मतलब होता है भरोसा, विश्वास। फ़ख्र मतलब गर्व। आतताई दुष्ट को बोलते हैं। औलाद मतलब संतान। नियति मतलब भाग्य, किस्मत। अब्बाजान पिताजी। मोहब्बत मतलब प्रेम, प्यार। तस्तरी प्लेट को कहते हैं। कसम सौगंध। क्षुधा मतलब भूख। ये सारे कठिन शब्दों को आप लोग याद करेंगे। अब हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। आइए। यह कहानी मूल रूप से मलयालम भाषा में रचित है। यह पाठ जो आपको आज पढ़ना है, यह मूल रूप से इसका मूल रूप मतलब पहले से जो रचा गया है यह मलयालम भाषा में है, लेकिन इसे हिंदी में क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है, ठीक है। और इस कहानी के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश को बताया गया है। जो हिंदू और मुस्लिम किस प्रकार से एक हैं, किस प्रकार से एक रहते हैं, उसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। इस कहानी में लेखक ने बड़ी सादगी से हिंदू और मुसलमान दोनों को भीतर धड़कते हुए मानव हृदय की एकता को उजागर किया है। लेखक की धर्मनिरपेक्ष मानवीय भावना तक्षशिला, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। तक्षशिला के निवासी हैं हामिद खां, और उनके हृदय से को स्पर्श कराती हुई इसमें बताया गया है, और दोनों में परस्पर सौहार्दपूर्ण आत्मीय संबंध स्थापित हो जाते हैं। यह कहानी मानवीय जीवन मूल्यों को रेखांकित करती है। मतलब मनुष्य में मनुष्यता होना मानवीय जीवन कहलाता है। मानव हैं हम। अगर हम में मानवता नाम की अगर चीज़ नहीं है तो हम फिर मानव कहलाने लायक नहीं है। मुख्य रूप से इसमें मानवता को बताया गया है। जो मानवता क्या है, हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग नहीं है, इस चीज़ को इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला में आगजनी मतलब तक्षशिला में क्या होता है, आग लगने की घटना घटती है। और समाचार पत्र की यह खबर पढ़कर ही मुझे हामिद खां याद हुआ आया। लेखक कहते हैं जो जैसे ही मैंने समाचार पत्र पढ़ा, समाचार पत्र के प्रमुख पृष्ठ पर यह आगजनी की घटना लिखा हुआ था, तो मुझे हामिद खां की याद आया। हामिद खां इनसे परिचित हैं लेखक से, इसलिए इनको सबसे पहले उन्हीं की याद आया। तब मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना।
कहीं भी किसी प्रकार की घटना घटती है तो उनके जो करीबी होते हैं वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, उनको उस विपत्ति से दूर रखना, उनको उस विपत्ति से बचा कर रखना। तो अब आगे बताया जा रहा है, अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। 2 साल पहले जब लेखक तक्षशिला में क्या करने गए थे, यात्रा करने गए थे, वहाँ पर्यटक बन के गए थे। वहाँ पर क्या था, पौराणिक खंडहर है, उसको देखने गए थे। एक ओर करकराती धूप, दूसरी ओर भूख प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। ये जो चर्चा है यह उनके वहाँ पहुँचने के क्रम का चर्चा है। आगे, हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। जिस प्रकार से हमारे आपके सभी के हाथों में बहुत सारे हाथ की लकीरें होती है, उसी प्रकार से जहाँ से लेखक गुजरते हैं वहाँ से इतने सारे गलियाँ निकलती है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। बहुत सारी गलियाँ निकलती है और तंग बाज़ार मतलब बाज़ार में बिल्कुल ही भीड़ भाड़ है, इसलिए तंग बाज़ार उसको कहा गया है। जहाँ कहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। जहाँ तक लेखक का नज़र गया वहाँ क्या था, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था, मच्छर दिखाई दे रहा था और हर जगह गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही थी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया, मतलब सड़े हुए चमड़े की बदबू उनके नाकों तक आया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते हुए नज़र आ रहे थे। ये पठान हैं जो उनको दिखाई दिया लेखक को, वो लंबे कद के हैं, लंबा शरीर है उनका और अलमस्त चाल मतलब उनके चलने का चाल अजीब तरह का था। एक खास प्रकार की चाल से चलते हुए लेखक को दिखाई दिए। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, कहीं कोई होटल नहीं नज़र नहीं आया। बाद में विचार आया कि इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नज़र आई, वहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियों की सोंधी महक से मेरे पाँव अचानक उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभव से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। मतलब अगर हम अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ किसी पर गुस्सा नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर गुस्सा करना हमारे समझ से ठीक नहीं है। मतलब वहाँ मुस्कुराना है, खुश होकर खुशी को अपने सहायक बनाना है। और परदेश में उनका स्वभाव ही उनकी रक्षा करता है। तो लेखक होटल खोज रहे थे, उनको भूख का एहसास हो रहा था, तो उन्हें कहीं भी होटल नज़र नहीं आया। लेकिन एक जगह ऐसा भी दुकान दिखाई दिया जहाँ पर चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियाँ बोलते हैं रोटी को, और वहाँ तक वह पहुँच गए। मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। एक अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ उम्र मतलब क्या होता है, अधेड़ उम्र का मतलब हो गया 40 साल का व्यक्ति, है ना, 40-45 साल का व्यक्ति रहा होगा। और उसका नाम क्या था, पठान था। अंगीठी के पास, अंगीठी आग जलते रहा था वहाँ पर, और वहाँ सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को छोड़कर मेरी ओर घुर-घुर कर देखने लगा। कहीं भी दुकान लगा हुआ होता है और हम वहाँ से गुजरते हैं
तो दुकानदार का नज़र हम लोगों पर पड़ता है कि कहीं वह मेरे सामान को खरीदेगा तो नहीं। इस तरह से लेखक को देखकर उस पठान का नज़र उनको ढूंढने लगा, बार बार देखने लगा कि यह आदमी जो है क्या खोज रहा है, यह आदमी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी तो इधर देख रहा है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहार रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? वह आदमी जो था दुकान के अंदर, वह तीखी नज़र मतलब बहुत कड़े नज़र से उनको लेखक को देख रहा था। और लेखक ने मुस्कुराए और उन्होंने कहा धीमे स्वर में, जो खाने को कुछ मिलेगा। तो उनको जवाब क्या मिलता है? चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। बेंच लगी हुई थी होटल में, दुकान में, खाने का जहाँ जगह होता है वहाँ बहुत सारे बेंच लगे हुए होते हैं। तो बेंच की तरफ इशारा करते हुए दुकानदार ने कहा वहाँ बैठ जाइए। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी थी जिस पर एक दढ़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। यह जो दृश्य लेखक के द्वारा दिखाया जा रहा है, दृश्य के बारे में बताया जा रहा है, यह दृश्य उस दुकान के अंदर का है। जो दुकान किस प्रकार का था, वह किस प्रकार से दुकान को सजाया गया था। तो बताया बेतरतीबे मतलब अनमने ढंग से उसका आंगन जो क्या था वो लिपा हुआ था, और धूल से सनी दीवारें, और दीवारें जो थी उस पर बहुत सारे धूलकण पड़े हुए थे, मतलब दीवारें बिल्कुल गंदी थी। और एक कोने में खाट पड़ी थी जिस पर एक दढ़ियल बुढ़ा मतलब एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वह एक तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुरगुराहट में उसने अपने आप को नहीं बल्कि सारी दुनिया को भुला रखा था। इट मीन्स वह इतने मज़े से हुक्का पी रहा था जो कहाँ क्या हो रहा है उसे कोई खबर नहीं था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। लेखक से वह अधेड़ उम्र के पठान जो है वह पूछता है, जो भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो लेखक का उत्तर क्या होता है? मालाबार के। मैंने जवाब दिया, लेखक ने जवाब दिया, जो मैं मालाबार का हूँ। उसने यह नाम नहीं सुना था। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जिसका नाम से हम लोग अपरिचित होते हैं। तो मालाबार जगह का जो नाम बताया गया वह पठान के लिए क्या था? अपरिचित जगह था। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में है ही ना? आगे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जो फिर उससे प्रश्न पूछा जा रहा है लेखक से, जो यह जो जगह है जिसका आपने चर्चा की है मालाबार, यह हिंदुस्तान में ही है ना? फिर लेखक बताते हैं हाँ, भारत के दक्षिणी छोर चेन्नई के आगे। फिर प्रश्न होता है लेखक से, क्या आप हिंदू हैं? फिर इनका उत्तर होता है हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? वहाँ पठान को थोड़ा सा क्या होता है? शक होता है, एक हिंदू होते हुए क्या यह मुसलमान के होटल में खाना खा पाएगा? इसलिए उसने प्रश्न किया कि क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो लेखक कहते क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। फिर
लेखक के द्वारा यह बताया गया, जो हमारे यहाँ अगर बढ़िया चाय पीनी हो, इट मीन्स बढ़िया चाय मुसलमानी होटल में बनाया जाता है और बढ़िया पुलाव भी वहाँ बनता है, तो लोग वहाँ जाने में कतराते नहीं हैं, प्रेम से वहाँ जाते हैं और अच्छी चाय पीते हैं और अच्छा पुलाव खाते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। लेखक के इन बातों पर पठान को विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ लेखक जो बात बताए थे कि हमारे यहाँ अगर अच्छा चाय पीना हो, अच्छा बढ़िया पुलाव खाना हो, तो लोग बिना कुछ सोचे समझे ही मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। इस बात पर जब उसको विश्वास नहीं हुआ पठान को, तब लेखक ने फिर बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था, वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। लेखक ने फिर अपने यहाँ मालाबार के बारे में विशेषता बताया। उसने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता। इसका मतलब है जो पठान के यहाँ हिंदू और मुस्लिम में बराबर दंगे हुआ करते थे, पठान के यहाँ लोग हिंदू और मुसलमान में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क समझते थे। इसलिए पठान बोल रहा है, जो काश मैं आपके यहाँ इन सारी बातों को अपनी आँखों से आकर देखता तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा जे क्या आपको इन सारी बातों पर विश्वास नहीं होता? मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। लेखक की बातों पर फिर पठान को यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक हिंदू इस तरह की बात नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलाद हैं। पठान के द्वारा बताया जा रहा है, जो हिंदुओं के नज़र में हम आतताइयों के औलाद है। आतताइयों का मतलब क्या होता है? जो गलत काम करते हैं उनकी औलाद हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है? तो उस पठान ने उत्तर दिया, हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे वो अब्दुल, ये दुकानदार जो है पठान हामिद खां, वह ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ते हुए आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। उन लोगों की अपनी भाषा थी, पाकिस्तान की तक्षशिला की पश्तो। उसी भाषा में उस लड़के को कुछ आदेश दिया, कुछ लाने को कहा गया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। पीछे वाले भाग से वह लड़का भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। ये कह रहे हैं, जो जालिमों की इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे कर्म करते हैं जो उन्हें जालिमों की संज्ञा दी जाती है। तो बताया गया है, जालिमों की दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। लोग जो चलते हैं उन पर विश्वास करना क्या है, नामुमकिन है। कौन मेरे साथ क्या घटना कर देगा, इस पर मुझे पूरा विश्वास नहीं है। इसलिए हमें जो भी अपरिचित लगता है उस पर हमें विश्वास नहीं होता है। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। मेरी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते हो तो कितना अच्छा होता। यह कौन बता रहा है? यह बता रहा है
हामिद खां पठान जो है दुकानदार, वह बता रहा है कि अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। तो ये लोगों के मन में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति हीन भावना होती है, जो उन्हें मोहब्बत करने से, एक दूसरे को मोहब्बत करने से रोकता है। वह एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। सालन एक सब्जी के तरह का होगा जिसका प्रयोग चावल के साथ खाने में किया जाता होगा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। लेखक उसके परोसे हुए खाने को बहुत ही चाव से खाए और फिर उन्होंने पूछा जी इस खाने के कितने पैसे हुए। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। फिर लेखक कहते हैं, मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। लेखक कहते हैं जो मेहमान नवाजी मतलब मेहमानी एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने आपके दुकान का सामान खाया है, आप एक दुकानदार हैं, उसके नाते यह फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझसे पैसे ले। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह संकुचा रहा था, मतलब लेने में उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। फिर कहता है, भाईजान मैंने आपके खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब हिंदुस्तान पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तख्तशिला के भाई हामिद खां को याद करें। तो एक प्रकार से वह पठान जो है हामिद खां वह पैसा ले लेता है और फिर लेखक के हाथ में वह पैसा सौंप देता है और कहता है जो यह पैसा मैं आपको आप ही के हाथों में रहने देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान जाएंगे तो वहाँ मुसलमानी होटल में जाकर, जिसकी चर्चा उन लेखक ने की थी, जो उसी होटल में जाकर, वैसे ही होटल में जाकर आप वहाँ स्वादिष्ट पुलाव खाएं, ताकि इस तख्तशिला के भाई का आपको याद रहे, उसके प्रेम का भाव वहाँ पर आपको प्रकट हो। वहाँ से लौटकर मैं तख्तशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की तरह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तख्तशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूख को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बचे रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। लेखक बता रहे हैं जो हम लोगों के यहाँ मालाबार में लोग हिंदू और मुसलमान आपस में प्रेम बना के रहते हैं, दोनों में दंगे नहीं होते हैं, लेकिन तख्तशिला में आए दिन हमेशा सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम में फाइट होते रहते हैं। और वह लेखक जो है फिर प्रार्थना करते हैं जो जिसने उस स्थिति में मेरे भूख को तृप्त किया, मेरे क्षुधा को मिटाया, मैं उनके साथ जो भी क्षण बिताया उनकी याद मेरे मन में है, वह हमेशा बना रहेगा। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से जो उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। तो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है जो हिंदू और मुस्लिम क्या है। हिंदू और मुस्लिम कोई अलग नहीं है। हिंदू और मुस्लिम को दोनों को क्या करना चाहिए, आपस में प्रेम बनाकर रहना चाहिए, सद्भावना के साथ रहना चाहिए, आपस में सद्भावना बनाना चाहिए, भाईचारा बनाकर रखना चाहिए।
क्योंकि हम सभी एक ही मुल्क के वासी हैं। इस तरह से सांप्रदायिक दंगा भी कभी भी फैलाना अच्छी बात नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि यह पाठ जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस पाठ को आप पुनः फिर पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर समझ और ज़्यादा समझ में आएगा और इसके शब्द भंडार जो है उसको याद कर लेंगे। और फिर इसका प्रश्न उत्तर हम लोग के लिए हम लोग अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।